हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसका अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोट्स। इससे पहले हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी और फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और सबके नोट्स मैंने पर्टिकुलर टॉपिक के मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दिए हैं। ये वाला टॉपिक है प्रोकैरियोट्स का, इसके भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने हर टॉपिक के इंडिविजुअली नोट्स जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिखवा दिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोकैरियोट्स से। तो आप भी अपने नोट्स को खोल लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डलवा दिए हैं। अगेन रिपीटिंग, तो पहला पॉइंट है सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? मैंने आपको बताया था सेल के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो अनफॉर्चुनेटली प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। तो ये है प्रोकैरियोट्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। फिर है न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। देखो, न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, और वो न्यूक्लियोलस आपके प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद है इसका थर्ड पॉइंट, सिंगल क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं सिंगल क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज एसेक्सुअल। देखो, प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोट्स आप देखोगे तो आपको हमेशा वो यूनिसेल्युलर दिखेंगे। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है वन सेल। मैं हर चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो बच्चा ज़ीरो से भी पढ़ना शुरू करे उसको भी सारी चीज़ें समझ में। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। देखो, मैंने अभी आपको बताया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर उसको देखना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना। तो मैंने आपको बताया था सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए होता है। तो कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसी होती है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, तो उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। और कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेल होती है जिनके आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उनको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के केस में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रियोल इज एब्सेंट। देखो, सेंट्रियोल भी एक तरीके की सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं है। फिर उसके बाद है सेल डिवीजन इज बाय बाइनरी फिशन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल डिवीजन बाइनरी फिशन के हेल्प से होता है। बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है, और उस डिवाइड की हुई दो सेल को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, और वही डॉटर सेल्स जो होती है वो आपकी एक न्यू ऑर्गेनिजम्स होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो वही डॉटर सेल आपके न्यू ऑर्गेनिज्म है, न्यू ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रोकैरियोट्स के कुछ मोस्ट फेमस और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, तो ये था प्रोकैरियोट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ना आए तो मेरे से कमेंट में पूछना। कोई क्वेश्चन हो प्रोकैरियोट्स वाले टॉपिक से रिलेटेड, आप जिस भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो आप पूछ लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है यूकैरियोट्स को लेके, तो उसको भी ज़रूर देख लें।